हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान असलम और हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में पढ़ रहे थे मोशन। और मोशन को मैं ख़त्म कर चुका हूं और उसका न्यूमेरिकल बाकी था। तो मैंने आपसे वादा किया था मैं उसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो आज वो दिन वो घड़ी आ चुकी है। तो न्यूमेरिकल करवाते हैं। तो पहला सवाल है, मैं सवाल बोलूँगा और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं और सवाल को नोट कर सकते हैं। और मैं सवाल बोलूँगा तो साथ साथ में भी लिख सकते हैं कि एक कण है जो v1 चाल से आधी दूरी तय करती है तथा v2 चाल से शेष आधी दूरी तय करती है, तो कण की औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक कण आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करती है, तो कण की औसत चाल ज्ञात कीजिए। आइए बोर्ड पे देखते हैं। मान लेते हैं कण जिस पथ पे गति कर रहा है उसकी पूरी दूरी 2d है। मान लेते हैं यही उसकी पूरी दूरी है और कण इसी पे गति करता है और इस पूरी दूरी का मान लेते हैं 2d और ये इसका है ओरिजिन पॉइंट। तो वो आधी दूरी यानी कि d दूरी, ये 2d है तो आधी हुआ d, ये हुआ d और ये हुआ d, मिला के हुआ 2d। तो आधी दूरी v1 चाल से और फिर शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करती है और ये दूरी d हुआ और ये दूरी भी d हुआ। मैं इसको दिखा देता हूँ। ये d है और फिर ये भी d है। तो पूछ रहा है कण की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब औसत चाल बराबर होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा के कुल समय। तो ये आधी दूरी t1 समय में तय की मान लेते हैं और ये आधी दूरी t2 समय में तय किया। तो कुल दूरी देख रहे हैं कि 2d है तो लिख लेंगे 2d। अब कुल समय t1 और t2, तो कुल समय t1 हो जाएगा और प्लस t2। ये हुआ कण का औसत चाल। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं क्या होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, v बराबर d बाई t। तो v1 चाल बराबर हो जाएगा d, क्योंकि ये आधी दूरी d है तो d रखेंगे और इसमें लगा समय t1 है तो हो जाएगा t1। तो v1 बराबर d बाई t1 और v2 बराबर हो जाएगा d बाई t2। और यहाँ की भी आधी दूरी d है तो यहाँ भी हमने d रखा और समय t2 लगा है तो समय t2 लगा और v2 चाल से गया तो v2 चाल लगा। अब इसको थोड़ा और आगे लोड करते हैं तो ये हो जाएगा t1 बराबर d अपन v1 और इसको आगे हल करेंगे ये हो जाएगा t2 बराबर d अपन v2। हमने t1 और t2 में क्यों बदला, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे t1 दिया और t2 दिया है तो यहाँ पे t1 का मान रखेंगे और t2 का मान रखेंगे, औसत चाल का मान आ जाएगा यहाँ पे बराबर। तो अब चलते हैं तो 2d औसत चाल बराबर, अब t1 का मान यहाँ से रख लेंगे d अपन v1 प्लस t2 का मान यहाँ से रख लेंगे d अपन v2। अब हो जाएगा 2d अपन, अब यहाँ पे d कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी d है यहाँ पे भी d है, d कॉमन ले लेंगे और जो चीज कॉमन लेते हैं उससे हम भाग देते हैं। तो जब d से इसमें भाग देंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा 1 अपन v1 और फिर यहाँ भी कॉमन है तो यहाँ भी d का भाग देंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा
ये कैंसिल हो गया, बराबर हो जाएगा 2 अपान ये हुआ 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। इसको सॉल्व करेंगे प्लस के नियम से, तो हो जाएगा v1 v2 हो जाएगा v1 प्लस v2। इसको आगे ले जाएंगे तो ये v1 और v2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 v1 v2 अपान v1 प्लस v2 आप नोट कर सकते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि सर आपने 2D ही क्यों लिया है, यहाँ की जो कुल दूरी है 2D ही क्यों है, D क्यों नहीं मान सकते हम, 2D क्यों मानेंगे। तो D मान के भी हम देख लेते हैं। 2D से क्या होता है, जब आधी दूरी की बात होती है तो 2D से जो 2D रखना होता है उससे सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है, जो कैलकुलेशन है थोड़ा इजी हो जाता है। ये कंपटीशन में हम इसे यूज करते हैं, इसी डिजाइन को यूज करते हैं। अब मैं इसे मिटाता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और D रख के देखते हैं कि D रख के क्या आंसर आता है। अब 2D रखने पे आया 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। अब मिटाते हैं और D रख के देखते हैं इसी सवाल में। अब ये पूरी दूरी को हम D मान लिए, अब ये पूरी दूरी है D, अब ये आधी दूरी हो जाएगी D/2 और ये आधी दूरी हो जाएगी D/2। अब सेम चीज रखना है, औसत चाल का फॉर्मूला भी यही लिख देते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी। अब यहाँ पे कुल दूरी D है केवल, लिखेंगे D बटा के कुल समय, यहाँ पे T1 समय लग रहा है, फिर ये T2 समय, तो T1 प्लस T2 T1 प्लस T2। अब वहां पे क्या था, इससे पिछले वाले तरीके में क्या था कि 2D अपान T1 प्लस T2 था। अब हम पूरी दूरी को D माने हैं तो D अपान T1 प्लस T2 है, हो गया। अब देखते हैं चाल बराबर, तो चाल बराबर हम जानते हैं, चाल बराबर जानते हैं तो होता है D/T। तो V1 चाल बराबर, तो V1 चाल बराबर, अब यहाँ पे दूरी है D/2 दूरी है और T1 टाइम दे रहा है, तो हो जाएगा T1। अब T1 बराबर हो जाएगा D/2 अपान V1, हो जाएगा D अपान 2V1 T1 बराबर। अब V2 बराबर हो जाएगा D/2 अपान T2, तो T2 बराबर हो जाएगा D/2 अपान V2 इक्वल D अपान 2V2 अब यहाँ पे T1 का भी मान निकल गया, T2 का भी मान निकल गया। अब यहाँ पे बस हम रिप्लेस कर देना है T1 और T2 को, तो D अपान हो जाएगा T1 का मान यहाँ से लिख लेंगे D अपान 2V1 तो D अपान 2V1 प्लस T2 का मान यहाँ से लिख लेंगे तो D अपान 2V2। अब यहाँ पे भी D कॉमन है, सेम प्रोसेस, तो D अपान और D कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, सॉरी D/2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे D/2 है, यहाँ पे D/2 है, तो D/2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 अपान V1 प्लस 1 अपान V2, 1 अपान V1 प्लस 1 अपान V2 और D से D कैंसिल, ये 2 को चल जाएगा ऊपर, अभी नहीं ले जाते हैं,
ये डी कैंसिल है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ बचा 1, तो 1/के अभी हुआ 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v1 प्लस v2 अपन v1 इंटू v2। ये बराबर हो गया 1/के v1 प्लस v2 अपन 2v1 v2। अभी 1/के, अब जब ये बटा, जब 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में इसका भाग है, इसका 1 में भाग है, जब इसका 1 में गुणा करेंगे तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा। तो हो जाएगा, अब ये 2v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। सेम आंसर है, कोई फर्क नहीं, सेम आंसर। किसी भी तरीका से कुछ भी माने, d माने 2d माने 4d माने 1000 d लाख d करोड़ d, सेम आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों तरीके से सवाल को, और अपनी कॉपी पे दोनों तरीके को छाप सकते हैं, डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये सवाल देख चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 10 सेकेंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक किसान 10 मीटर के वर्गाकार खेत का चक्कर लगा रहा है और उसका एक चक्कर पूरा करने में उसको 40 सेकेंड लग रहे हैं। उसको 40 सेकेंड लग रहे हैं एक चक्कर पूरा करने में, तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उस किसान का विस्थापन क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को करते हैं इरेज और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे कहा है कि एक किसान है जो अपने खेत की चक्कर लगा रहा है और उसका खेत क्या है? 10 मीटर के वर्गाकार खेत है उसका। तो 10 मीटर का वर्गाकार खेत बना लेते हैं। 10 मीटर। फ्रेंड्स, वर्ग की एक खासियत होती है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 10 हुआ, तो ये 10, ये 10, ये 10, सभी आपस में बराबर हैं और सभी का मान है 10 मीटर। मान लेते हैं ये ए है, बी, सी, डी। अब किसान को पूरा एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि ए से चला और बी से होते हुए, सी से होते हुए, डी से होते हुए ए पर आने में पूरे 40 सेकेंड लग रहे हैं। एक चक्कर चलने में 40 सेकेंड, यानी कि ए पर चलेगा और फिर ए पर आने में, एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकेंड लगेगा। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद उसका विस्थापन क्या होगा? 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उस किसान का विस्थापन क्या होगा? तो समझ लेते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड है। पहले तो इसको एक फॉर्म में कर लेते हैं, या तो मिनट में करें या तो सेकेंड में, लेकिन हमें दिया है सेकेंड में। इसका मैं मान दिया है सेकेंड में कि 40 सेकेंड लग रहे हैं, तो इसको सेकेंड में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 2 मिनट, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, 2 मिनट बराबर 120 सेकेंड। तो 2 मिनट बराबर 120 सेकेंड और 20 सेकेंड फिर, तो 2 मिनट 20 सेकेंड बराबर हो जाएगा 140 सेकेंड। 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड इक्वल टू 2 मिनट बराबर 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड इक्वल टू 140 सेकेंड। अब विस्थापन पूछ रहा है, तो विस्थापन की परिभाषा आप जानते हैं कि किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो अगर व्यक्ति जो किसान है
पॉइंट ए से चला और पॉइंट फिर ए पे आ गया तो इसका विस्थापन शून्य हुआ। एक चक्कर पूरा किया तो इसका विस्थापन क्या हुआ, शून्य। अब एक चक्कर पूरा करेगा और 40 सेकंड लगेंगे। एक चक्कर पूरा किया 40 सेकंड लगेंगे, तो हम देख लेते हैं कि 140 सेकंड है मेरे पास और एक चक्कर में चला, किसान चला एक चक्कर, तो 40 सेकंड इसमें से माइनस हो गया और विस्थापन शून्य है, तो बचा कितना, 100 सेकंड बचा, 100 सेकंड और विस्थापन 0 हो गया। और फिर यहीं से चला, फिर दूसरा चक्कर पूरा किया तो फिर 40 सेकंड लगा होगा, तो फिर 40 सेकंड माइनस करते हैं इसमें से, बराबर हो गया 60 सेकंड, बराबर 60 सेकंड हुआ। और फिर तीसरा चक्कर चला और 40 सेकंड को पूरा 40 सेकंड लगेंगे तीसरा चक्कर भी पूरा करने में, तो अब 60 में से 40 घटा देंगे, 60 सेकंड जो बचा उसमें से 40 सेकंड फिर लगा, अब बचा टोटल 20 सेकंड। अब टोटल उसके पास बचा 20 सेकंड। अब यहाँ पे आया तीसरे चक्कर में तो इसके पास बचा केवल 20 सेकंड। अब 40 सेकंड में पूरा एक चक्कर पूरा कर रहा है तो 20 सेकंड में आधे चक्कर को पूरा करेगा। अब आधे चक्कर क्या है, ये पूरा चक्कर है, अब यहाँ से चला यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आके इसका आधा चक्कर होता है, तो 20 सेकंड बचा, तो 20 सेकंड में यहाँ पर आके रुक जाएगा। किसान जो है यहाँ पे आकर के आपका रुक जाएगा, उसकी टाइमिंग जो है खत्म हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो विस्थापन पूछ रहा है, अब इसकी जो टाइम है 2 मिनट 20 सेकंड टोटल समाप्त हो चुकी है और जो आदमी है यहाँ पे पहुंचेगा, तो जो आदमी यहाँ पे पहुंचेगा तो इसी का विस्थापन, और पहले यहाँ था, यहाँ से चला था। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, तो प्रारंभिक स्थिति है ए और अंतिम स्थिति जहाँ पे आगे रुका, अंतिम स्थिति हुई सी। तो ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहेंगे, इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकाल देंगे। अब हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बन गया और इसका मान 10 मीटर दिया है और इसका मान भी 10 मीटर दिया है, और ये एक कोण है जो 90 डिग्री पर है। तो हमने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, अब उसका हम करेंगे यहाँ पे यूज और आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं ये लंब है और ये आधार है, ये लंब ये आधार और ये हुआ आपका कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर में हमारा कर्ण के ही क्या है हमारा विस्थापन, तो कर्ण स्क्वायर के स्क्वायर लंब का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस आधार भी 10 है, 10 का स्क्वायर बराबर 100 प्लस 100 बराबर 200, के स्क्वायर बराबर 200, तो के बराबर अंडर रूट 200। अब इसको लिख देंगे 2 गुणे 10 गुणे 10। अब इस एक 10 से सॉरी 2 10 से एक 10 आपका बाहर निकल जाएगा, के बराबर हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 मीटर। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका और देख लेते हैं, आसान सा तरीका। अब इसको इरेज करते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। आदमी का 2 मिनट 20 सेकंड पे विस्थापन पूछ रहा है और 2 मिनट 20 सेकंड बराबर हम निकाले थे कि टोटल जो 2 मिनट जो टोटल टाइम है 2 मिनट 20 सेकंड, उसका मान आया था 140 सेकंड के बराबर, 140 सेकंड के बराबर। अब 40 सेकंड लगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दूसरा तरीका देख लेते हैं। 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है और 140 सेकंड टोटल उसके पास है,
तो 40 का हम भाग दे देंगे 140 में, 3 बार जाएगा, हो जाएगा 120, 120 बचेगा 20 सेकेंड शेष, 20 सेकेंड शेष बचा। 3 चक्कर पूरा करने के बाद, और 3 चक्कर जब पूरा करेगा तो उसका विस्थापन 0 होगा और 20 सेकेंड उसके पास बचेगा। उसी 20 सेकेंड में जो तय की गई विस्थापन होगी वही उसकी विस्थापन होगी। तो 20 सेकेंड में, 40 सेकेंड में एक पूरा चक्कर कर रहा है, तो 20 सेकेंड में आप जान चुके हैं कि आधे चक्कर ही तय करेगा, जो कि यहाँ पे आएगा। तो यही इसकी न्यूनतम दूरी हुई और यही उसकी विस्थापन होगी। AC क्या हुई? उसकी विस्थापन। और पाइथागोरस से, जैसे कि पिछले वाले तरीके में मैं बताया था आप लोगों को, शेष वही काम कर देंगे। ये 10 है, ये 10 है और ये हो जाएगा कट। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लगा देंगे k² बराबर a² प्लस l²। तो k² बराबर हो जाएगा a², 10 का स्क्वायर 100 प्लस l² 10 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 100। तो k² बराबर हो जाएगा 200। तो k बराबर हो जाएगा √200, k बराबर हो जाएगा 10√2 मीटर। ये क्या हुआ? किसान का विस्थापन 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं पढ़ देता हूँ, आप उसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और मैं बता देता हूँ, उसको समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी आगे की तैयारी कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर सिग्नल भेजा जाता है और पृथ्वी पर जो सिग्नल भेजा जाता है उस सिग्नल को पृथ्वी पर आने में 5 मिनट का टाइम लगता है। तो उच्च अंतरिक्ष यान से और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? एक अंतरिक्ष यान है, एक अंतरिक्ष यान है, उस अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर सिग्नल भेजा जाता है और इस सिग्नल को पृथ्वी पर आने में 5 मिनट का वक्त लगता है। t बराबर 5 मिनट। तो अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये दूरी है और ये हमें फाइंड आउट करना है। और जो अंतरिक्ष यान से और जो पृथ्वी पर सिग्नल भेजा जा रहा है वो 5 मिनट लेता है। सिग्नल का मतलब प्रकाश। जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर सिग्नल भेज रहा है यानी कि प्रकाश भेज रहा है, और प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल फ्रेंड्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश की ये चाल निर्वात अथवा वायु में होता है और किसी माध्यम में नहीं, सिर्फ निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसके आगे चलते हैं। तो ये हमें चाल मिल गया, प्रकाश की चाल मिल गई, सिग्नल की चाल मिल गई। प्रकाश की चाल मतलब सिग्नल की चाल, तो सिग्नल की चाल मिल गई और जो उसको आने में वक्त लगा वो हमें मिल गया। अब हमें निकालना है दूरी। तो हम चाल बराबर जानते हैं, v बराबर d/t, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल क्या है? 3 × 10⁸ और दूरी हमसे पूछ रहा है और जो टाइम है वो दिया है 5 मिनट। तो 5 मिनट नहीं लिखेंगे, हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि चाल की जो मात्रक होती है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड में आता है तो हम मिनट में ना रख करके उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 मिनट बराबर हो जाएगा 5 मिनट बराबर 5 ×
सेकेंड बराबर 300 सेकेंड। तो 5 मिनट बराबर 300 सेकेंड। अब ये चाल का मान हम यहाँ पे रख लिए, डी हमें फाइंड आउट करना है और टी का मान हमें मिल गया 300 सेकेंड। तो यहाँ पे लिख लेंगे 300। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 300 गुणे 300 इंटू 3 इंटू 10⁸ इक्वल टू डी। 300 गुणे 3 गुणे 10⁸ बराबर डी। यही उसकी क्या हुई दूरी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 300 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10⁻²। अब ये है 3 गुणे 10⁸ बराबर डी। 3 तरीके हो जाएगा 9 गुणे 10⁻² और 10⁻8। जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गुणा में घात जुड़ जाता है, तो हो जाएगा 10⁻10 मीटर बराबर डी। तो डी का जो मान आया है, दूरी जो आया है अंतरिक्ष यान से और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है आया है 9 गुणे 10⁻10 मीटर। अब इसको हम किलोमीटर में जब इंटरचेंज करेंगे तो हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 मतलब 10⁻3। तो डी इक्वल टू 9 गुणे 10⁻10 बटा के 10⁻3। अब ये हो जाएगा किलोमीटर। तो डी बराबर, जैसे कि मैंने बताया कि गुणा में घात जुड़ता है, जैसे यहाँ पे था 10⁻² और 10⁻8। गुणा में घात जुड़ गया और हो गया 10⁻10। और यहाँ भाग में घात घटता है, तो जब हम 10⁻3 का भाग लेंगे 10⁻10 में, तो 3 10 में से घट जाएगा। भाग में घात को घटा देते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10⁻7 किलोमीटर। नोट कर सकते हैं।